पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। अगर भारत सरकार तैयार होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो राज्य सरकार जो है बिहार का अपने खर्चे पर जातीय जनगणना कराई जाए। लेकिन अब तक जो है मुख्यमंत्री जी द्वारा कोई प्रयास जो है नहीं किया गया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पत्र लिखेंगे जातीय जनगणना को लेकर के। उन्होंने फिर से सवाल खड़े किए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी सितंबर माह में। उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है उस चुनाव के बाद हम एक सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से कुछ देर पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब तो चुनाव भी खत्म हो चुके हैं, अब सर्वदलीय बैठक कब बुलाएंगे, इतनी देर क्यों हो रही है। और चलते सत्र में ही यह फैसला हो कि बिहार सरकार अपने खर्च पर जातीय जनगणना कराएगी, जो कि लंबे समय से मांग रही है आरजेडी की भी और जेडीयू की भी। तो क्या इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार आएंगे? क्या कुछ तेजस्वी यादव कह रहे हैं, जरा सुनिए। आप सब लोगों को याद होगा कि एक सदन में नहीं, दोनों सदन में, परिषद में और सभा में, दोनों जगह प्रस्ताव एक आया था जिसको हम लोगों ने पारित किया था सर्वदलीय सहमत होकर के। वो था जातीय जनगणना को लेकर। पिछले मॉनसून सत्र में भी हमने जो है जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाया और हमने प्रस्ताव रखा कि मुख्यमंत्री जी चलिए प्रधानमंत्री जी से मिलकर के आते हैं। और हम लोग मिलकर के भी आए। बात भी हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखा कि बिहार की बात नहीं है, ये देश हित के मामले में है और पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। कल पार्लियामेंट में फिर से उनके जो मंत्री नित्यानंद जी हैं लिखित तौर पे जो है मना कर दिया कि जातीय जनगणना नहीं होगी। अगर आप लोग याद करें तो पिछले सत्र में हमारे 2 प्रस्ताव थे। एक तो मुख्यमंत्री चले प्रधानमंत्री जी से मिलने, अगर भारत सरकार तैयार होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो राज्य सरकार जो है बिहार का अपने खर्चे पर जातीय जनगणना कराई जाए। और मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले और जहाँ तक रिमाइंडर भेजने की बात आई थी प्रधानमंत्री जी को, तो ठीक इलेक्शन से पहले सरकार के लोगों ने कहा कि बाई इलेक्शन होने वाला है तारापुर में, कुशेश्वर स्थान में, उसके बाद रिजल्ट क्योंकि 3-4 तारीख को आना था, तो 5-6 को हम लोग सर्वदलीय बैठक इसमें बुला करके इस पर चर्चा करें। लेकिन अब तक जो है मुख्यमंत्री जी द्वारा कोई प्रयास जो है नहीं किया गया। और हमारी ये मांग है और मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग पत्र लिखेंगे कि भाई जो राष्ट्रीय जनता दल का लगातार संघर्ष चलता रहा, जिसके मांग पर दोनों सदनों में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया, अब तो भारत सरकार मना कर रही है जातीय जनगणना कराने से। लेकिन आप तो मुख्यमंत्री जी, आप इसके पक्ष में थे, हम लोगों के समर्थन में थे। तो ये जातीय जनगणना क्योंकि छोटा सत्र है, इसमें ही जो है बिहार सरकार को अनाउंस करना चाहिए कि राज्य सरकार अपने खर्चे पर जो है जातीय जनगणना कराएगी। पूरी तरीके से बिहार के हित में होगा। जो योजनाएं बनेंगी, कहाँ किसको ज़रूरतमंदों पर खर्च किया जाएगा पैसा, उसी हिसाब से बजट का स्वरूप होगा। क्योंकि अब तक जो है अंधा होकर के कहाँ पैसा खर्च किया जा रहा है। इसमें आसानी होगी, सहूलियत होगा जब आपके पास एक डेटा होगा कि भाई कौन जात के लोग जो हैं गरीब हैं, किनके लिए क्या योजना लानी है। तो हमारी ये मांग रहेगी कि बिहार सरकार लगातार मटियाने का काम ना करे और जब अपने पर आई है तो भागे मत,
सदन चल रहा है वहाँ अनाउंस की बात कर रहे हैं। जब भी आप चिट्ठी लिखते हैं तो कल मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे कि चिट्ठी आप लिखते हैं असल में हम तक पहुंचता नहीं है। अरे मुख्यमंत्री जी के कई लेयर्स हैं ना, हम तो रिसीव करवा करके ही हम पोस्ट करते हैं, और हमारा घर तो 2 मिनट पैदल चले जाइए तो मुख्यमंत्री जी का घर आ जाता है, रिसीव हो जाता है, हम पोस्ट कर देते हैं। अब पोस्ट जब भी करते हैं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मुख्यमंत्री जी का वेरीफाइड अकाउंट है ना भाई, तो उसमें भी हम टैग कर देते हैं उनको, ताकि उनको ये इधर से भी मिले उधर से भी मिले। तो ये जानकारी मुख्यमंत्री जी को नहीं ना होगी भाई। आजकल के ज़माने में मुख्यमंत्री जी को इन सब चीज़ों से अवगत होना पड़ेगा, सीखने की ज़रूरत है। तो आपने सुना तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे तो देखना होगा। क्या ये बातें सदन के अंदर भी उठेंगी? उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हम पत्र तो लिखते हैं, पहुंचता क्यों नहीं उन तक वो जाने, क्योंकि हम तो डिजिटली ट्विटर पर डाल के उन्हें टैग भी कर देते हैं। बहरहाल बहुत सारी बातों का जवाब वो मांग रहे हैं, सवालों का जवाब वो मांग रहे हैं। क्या कुछ बातें सामने से निकल के आती हैं उससे हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।